आया, पहले वो देख लेते हैं। दरअसल अमित मालवीय ने मेरठ के एसपी उम्मीदवार का एक वीडियो ट्वीट किया है। एसपी नेता आदिल चौधरी वीडियो में धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सरकार आने पर बदला लेने का जिक्र है। वीडियो को लेकर अमित मालवीय ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है और लिखा है कि आदिल जैसे हिंदू विरोधी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। वीडियो देखिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। अजीज खान साहब, आदिल चौधरी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। किनको नहीं छोड़ेंगे भाई? ये वीडियो ट्वीट किसने किया है? अमित मालवीय जी, आईटी सेल के हेड। आप देख रहे हैं ना बीजेपी की आईटी सेल कैसी है। जरा एक पहले अजीज खान साहब ऐसा करें, जूम करके दिखा दीजिए। कभी कभार तो आईना देख लिया करिए सर। वीडियो में दिख कौन रहा है और वीडियो में बोल कौन रहा है, ट्वीट किसने किया है वो एक अलग बात है। मैं कह रहा हूं, अरे भाई आप बात तो सुनिए मेरे दोस्त, इसका जरा जूम करके दिखाइए। क्या है ये कलकत्ता का फ्लाईओवर है। सुनिए, पहले बात कंप्लीट होने दीजिए। कलकत्ता का फ्लाईओवर है, अमेरिका की फैक्ट्री है। कैसे यूपी के विकास को डिरेल कर गया सर, कैसे डिरेल कर गया, फिट किया गया। ये डिबेट खत्म होने दीजिए। वीडियो में आपके पास भिजवा दूंगा, आप जूम करके देखिएगा कि आदिल चौधरी दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। मनोज रघुवंशी जी, क्या दाग अच्छे हैं क्या सर? अगर इन प्रत्याशियों के सहारे जीत मिल पाए, सत्ता मिल पाए, तो भले इनकी कमीज पर दाग है लेकिन दाग अच्छे हैं। यही हो गया है क्या? आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? चिल्लाने से काम बनेगा। ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास आऊंगा। मनोज जी, आपको आवाज मिल पा रही है सर? तो ये लिस्ट आपने देख ही ली होगी और जिस तरीके से बचाव किया जा रहा है दागियों का, तो उससे क्या ये बात समझ में आ रही है क्या सर कि अगर इनके सहारे सियासत में आगे बढ़ा जा सके, सत्ता मिल पाए, तो दाग अच्छे हैं? देखिए, दोनों साइड्स को ये कहने का मौका भी होता है और कुछ हद तक ये बात होती भी है कि एक पार्टी पावर में है तो दूसरी पार्टी के आदमी मुकदमा दर्ज हो जाता है, जो कि शायद अदरवाइज ना होता। कुछ हद तक इस बात में दम है। लेकिन एक मैं ध्रुवीकरण के ऊपर एक बात बोलना चाहता हूं कि ध्रुवीकरण का फायदा केवल दो पार्टियों को हो रहा है, एक बीजेपी को, दूसरे समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को इसलिए क्योंकि अगर ध्रुवीकरण होता है तो मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी की दिशा में एक मैग्नेट की तरह मूव करता है और खासतौर से जब आप मतलब आजम खान, उनके बेटे, इन लोगों को टिकट आप देंगे तो जाहिर है कि एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। और ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को है क्योंकि हिंदू वोटर मैग्नेट की तरह उस तरफ मूव करता है। एक्चुअली बीजेपी को ज्यादा बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि हिंदू संप्रदाय ज्यादा बड़ा है। लेकिन बस ये है कि एक ही उसमें अड़चन होती है कि ध्रुवीकरण होने के बाद अगर कास्ट होता है तो फिर ध्रुवीकरण का फायदा समाजवादी पार्टी को ज्यादा होता है क्योंकि देखिए कास्ट का कॉम्बिनेशन का बड़ा मजबूत है, मतलब यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत है। तो ध्रुवीकरण का फायदा केवल तब है जब तक कि आप कास्ट के चक्कर में न पड़े। उसी ध्रुवीकरण का एक और उदाहरण सामने आया, एक और वीडियो है, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर नाहिद हसन के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने एक पुराना वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि समाजवादी पार्टी के राज में गाड़ी की छत पर घूमकर खूब रंगबाजी दिखाया करते थे। योगी राज में जेल की हवा खा रहे हैं। उनका खेल अब पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। ये है यूपी के कुख्यात गैंगस्टर नाहिद हसन। फर्क तो बिल्कुल साफ है। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूं कह रहे वहाँ 24,000 22,000 जाट हैं। वे लोग यूं कह रहे कि अगर लड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। यो किसका सिंबल लगा, क्या मामला है? अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, ये क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जांच बात है, आपके बीच में पर्सन चौधरी जी है, लेकिन क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जांच भाई, आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब सुन ले भाई, सुन ले बात, सुन ले। जो आप दूसरा वीडियो देख रहे थे, इसमें जो शख्स दिख रहा था ये नाहिद हसन का समर्थक है। ये कह रहा है कि अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी हुई तो फिर हम मिनट नहीं लगाएंगे गड़बड़ी करने में। फैजान खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीएसपी के। फैजान खान, क्या कहेंगे? ये जो दो वीडियो सामने आए हैं, समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो चुन चुन के बदला लेंगे, और एक दूसरा वीडियो है जिसमें नाहिद हसन का समर्थक ये कह रहा है कि मिनट नहीं लगाएंगे गड़बड़ी करने में।
देखिए, ये अमित जी, ये समाजवादी पार्टी का यही रूप है। तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति करने में बहुत माहिर है। उसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी के भी यही हाल है। उन्होंने भी टिकट, आपने देखा होगा उनकी लिस्ट भी कितने माफियाओं पे दिए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से इस बार स्पष्ट रूप से कहा है कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी भी माफिया को संगीन आरोप में जो भी लिप्त है उनको टिकट नहीं देगी। ये दोनों पार्टियां इस पर क्यों नहीं अमल करती हैं? ये लोग भी खुला ऐलान करते हैं कि अगर संगीन रूप में कोई भी आरोपी लिप्त है, अपराधी, हम उसे टिकट नहीं देंगे। अव्वल। दूसरी चीज अमित जी, कि ये लोग जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को, चुनाव को जातिवाद की तरफ लेके जाना चाह रही है, वही बहुजन समाज पार्टी आज भी उत्तर प्रदेश की जनता के मूल विषयों पर खड़ी है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान है, किसान है, गरीब है, व्यापारी है, इन सब मुद्दों पे ना रह के ये आज भी पाकिस्तान, जिन्ना, अब्बा जान, चचा जान, ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरों का पोषक है और जातिवाद के बढ़ावे में एक दूसरे को बल देती है और चाहती है कि चुनाव इसी मुद्दे पर चले। जवाब ले लेते हैं, दोनों से जवाब ले लेते हैं। पहले अजीज खान साहब, आप जवाब दीजिए। फैजान खान का कहना है कि जो काम बीजेपी कर रही वही काम आप कर रहे हैं, आप दोनों लोग असल मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। देखिए, ऐसा है, फैजान खान क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इनको पता है कि मुख्तार अंसारी इन्हीं की पार्टी में अभी भी है। अब जाल अंसारी इन्हीं की पार्टी में। अरे हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, हल्ला आप ही ने इनको सांसद बनाया, नॉर्मल रहिए आप, पहली बात। और बीजेपी के गोद में बैठ के खेलने की जरूरत नहीं है। उनके बारे में भी बताया जो 5 साल शासन सत्ता में थे। शासन सत्ता वाले से हिसाब होता है, उसको आप हिसाब लेना नहीं चाह रहे क्योंकि आपकी मंशा ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं बीजेपी के लोग, ये वही धनंजय सिंह है जो धनंजय सिंह भगोड़े घोषित है। और उनकी स्थिति क्या है? उनके लिए पुलिस जो है पिच तैयार करती है, उनको कोच बना करके। आप देखिए किस तरह वीडियो वायरल हुआ, इस पर बीजेपी नहीं बोल रही है। बीजेपी में आज के डेट में अगर देखा जाए तो माफियाओं की बड़ी सूची है इनके पास, और तमाम माफिया, इससे पहले जो विधायक लड़े थे 312 विधायकों में 114 विधायक गंभीर अपराधी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज था। बीजेपी ने उस पर सवाल नहीं उठाया। आज लगातार नाहिद हसन और तमाम लोगों को टारगेट, आजम खान साहब को, अब्दुल्ला आजम खान साहब को। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, मैं जानना आपकी कमीज पर ज्यादा दाग हैं, ये कहते हुए अजीज खान साहब बच रहे हैं कि उनकी कमीज पर कम दाग है। नेताओं के ऊपर तो राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, इनके जो अपने हैं ये वाकई अजीज खान साहब के पास जो सूची है वो फर्जी सूची है। अजीज खान साहब के पास जो सूची है वो एकदम फर्जी है, सूची है। ये जो नामी गिरामी माफिया है, मुख्तार अंसारी के परिवार को ज्वाइन करा के क्या मैसेज देना चाहते हैं? नाहिद हसन को टिकट दे करके ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? सहारनपुर के मसूद मियां को ज्वाइन करा के आखिर ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो ये तो बताओ, ये जो कुख्यात माफियाओं के उनके परिवारों को महिमा मंडन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश का महिमा मंडन कर रही है, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना रही है, और समाजवादी पार्टी अपराधियों को साथ लेकर के फिर उत्तर प्रदेश में गड्ढे खोदने की मंसूबा पाले हुए है। ठीक है मनोज जी, आखिरी के 1 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। सर, एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक मौजूदा जो विधायक हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायक दागी हैं, समाजवादी पार्टी के 5 है, बसपा के और अपना दल के 3 है, और कांग्रेस और अन्य के 1 विधायक हैं। तो इस एडीआर की रिपोर्ट को अगर हम आधार बनाए सर, तो दाग तो सभी पार्टियों में है, दागी सभी पार्टियों में है, तो कोई भी एक दूसरे को कहने से पहले अपने भीतर झांक ले तो ज्यादा बेहतर होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये होता क्या है कि जब आप इनसे बात करिए तो ये कहते हैं कि भाई हमको बाहुबली इसलिए खड़ा करना पड़ता है क्योंकि दूसरी तरफ से बाहुबली खड़ा है और हमारा कोई सीधा भोला भाला आदमी होगा तो वो बेचारे उसके वर्कर काम ही नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेगा? तो इसलिए मजबूरी में हमको भी बाहुबली खड़ा करना। अच्छा, अब ये कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? मतलब सारी पार्टीज या तो मिल के फैसला करें कि भाई हम कोई बाहुबली खड़ा नहीं करेंगे। जब तक ये सब नहीं करेंगे फैसला, तब तक सबके पास ये बहाना होगा कि उसने खड़ा कर दिया तो मजबूरी में मुझे भी खड़ा करना पड़ गया। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है फैजान खान कि कभी आप कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता में आते हैं, आप ये कहते हैं कि सबसे बेहतर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बीएसपी सरकार में थी, और इसके बाद मुख्तार अंसारी को आप टिकट देते हैं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कथनी और करनी में फर्क है क्या, और सब मिले हुए हैं? देखिए अमित जी, साफ तौर से बहुजन समाज पार्टी की वो ताकत है कि अगर उनके हमारे राज्य में हमारे विधायक मंत्री ने भी कानून के साथ खिलवाड़ किया
तो हमने उन्हें संरक्षण देने का काम नहीं किया, उन्हें अपने ही सरकार में अपने ही मंत्री विधायक को जेल भेजने का काम किया, नंबर 1। और आपने जो मुख्तार अंसारी का नाम लिया, जब कोई भी आचार संहिता लगा हुआ चुनाव आयोग है, अगर चुनाव देने का परमिशन देता है और वो अगर कहता है कि हम किसी आपराधिक मामले में लिप्त नहीं जाएंगे, ये अच्छा है, तो उसे हम टिकट देते हैं। इसके बावजूद ये अच्छा तर्क है आप सभी लोगों का कि जब चुनाव आयोग नहीं मना कर रहा है तो फिर हम कौन होते हैं मना करने वाले। हम ऐसे लिस्ट जारी करते रहेंगे और अपनी लिस्ट में ऐसे लोगों को शामिल करते रहेंगे जो इस तरीके के बयान देंगे जिससे समाज में जहर फैले, और भले वो अपराध करते रहे तो क्या फर्क पड़ता है, जीत तो दिलवार है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला के बेटे चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ने